ये बात है कुरान की। अबजार, मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। ये बात है हाथी वाले साल की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को, मैं हूँ अब्रहा, यमन का हाकिम, और मेरा ये गिरजा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब भी कुरान के इस तर्जुमे की आवाज कानों में पड़ती है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इन हाथी वालों के साथ क्या किया, पर अफसोस हम में से बहुत कम है जो ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल ही अल्लाह के नबी की विलादत हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल। कौन था अब्रहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था। ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। क्या है सूरत के नादिल होने की पीछे की कहानी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को यह एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी असल में उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है। लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्राहा, असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्राहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा। देखना अब्जार, ये गिरजाघर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल होते। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते और फिर तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदें। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्राहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आता अब्जार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान, देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और इस तरह देखते ही देखते दिन रातों में ढल गए, रातें महीनों में बदल गए। और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया। अब्जार, जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा।
जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अफसार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब्राहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज के बाद नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसिया आग के शोलों में लिपट गया। शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबजार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अब्राहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अब्राहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंगारते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्राहा से बात करेंगे। और इस ख्याल के आते ही वो अब्राहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अब्राहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अब्राहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिला दिया कि ये आदमी अपनी नफरत में अंधा हो चुका है। इसलिए उन्होंने उससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊंट लौटा दे, वो ऊंट जो अब्राहा की फौज ने कैद कर लिए हैं। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। अब्राहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊंट वापस लौटा दिए और इरादा कर लिया कि वो काबा को तबाह और बर्बाद करके मानेगा। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। उस दिन मक्का की वो हवा सांस रोके बह रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे।
ये वो वक्त था जब पूरा मक्का अपने बुतों को भूल गया और वो सिर्फ एक अल्लाह से दुआ मांगने लगे। ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। उन सब की दुआएं, उनका डर, उनकी सिसकियां हवा में घुल गईं। और फिर वो सब अल्लाह के घर को उसके हवाले कर पहाड़ों पर चले गए। ओ मेरे अल्लाह, तेरा घर काबा तेरे हवाले। दूसरी तरफ अबराहा चिल्लाया, मैंने कहा आगे बढ़ो। उसके फौजी चीखे, खत्म कर दो। उन हाथियों ने एक शानदार तमाशा खड़ा कर दिया। मगर सबसे बड़े हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। लाख कोशिशें की गईं, 100 धक्के मारे गए, लेकिन उसके बावजूद हाथी टस से मस न हुए, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचल कर रख दिया। जब उन हाथियों को वापस उल्टा चलाया जाता तो वो दौड़ने लगते, लेकिन जब उन्हें मक्का की तरफ, काबा की तरफ ढकेला जाता तब वो जमीन पर बैठ जाते। और फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। बाबा, वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है? सुभान अल्लाह। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। इन परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकड़ियों को पकड़ा हुआ था। खुदाया, ये सब तेरा ही कमाल है। और कुछ लम्हे बाद परिंदों के इस झुंड ने उन पत्थरों को एक साथ जमीन पर छोड़ दिया। आसमान से हजारों छोटे छोटे पत्थर बरसने लगे। ऊंची बुलंदियों से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह लगता था। अबराहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान से शोले बरस रहे हैं। घोड़े, हाथी, काले हबशी सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। अबराहा गुस्से से चीखा, आगे बढ़ो! फौजी चिल्लाए, पीछे हटो! दिन बढ़ता गया। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। मक्का वाले खुशी से चिल्लाए। और फिर खुदा ने आसमान में बिजली घोंप दी। अबराहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने उन सब को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़े के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। एक हदीस में आता है कि मक्का वाले इस वाक़े से इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि अगले 10 साल तक उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, अपने किसी बुत को नहीं पूजा। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील
फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज से, आसान तरीके से। तो पहली आयत है अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यानी क्या तुमने नहीं देखा। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने काबा को ढाने के इरादे से मन बनाया और उनके साथ देखे क्या हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस जो वीडियो में अबाबील का जो जिक्र हुआ है, अबाबील कोई चिड़िया नहीं था। अरबी में अबाबील को कहा जाता है कि चिड़ियों का एक झुंड। वो कौन सी चिड़िया हो सकती है ये कोई नहीं जानता है, छोटी भी बड़ी भी वो अल्लाह आलम जानता है। लेकिन अबाबील का सही मतलब जो है चिड़ियों का एक झुंड। हाँ, वो आई काबा के ऊपर और वो पत्थर बरसाने लगी लाखों की तादाद में। तो आप देख सकते हैं कि कितने 60,000 फौज लेके गया था। लेकिन जब बात अगर अल्लाह ने ठान ली हो किसी चीज़ की हिफाजत करने की तो उसे कोई नहीं मिटा सकता है। चलिए ख्याल रखिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।